Hello my dear student, welcome you again in this lecture number 43 for that topic haloalkanes and haloarenes. In the last lecture we have studied the part of elimination reaction, dehydrohalogenation reaction. Okay, अब यहाँ पे हमें देखना है the reaction of haloalkanes with some metals. दो रिएक्शन पर्टिकुलरली है, एक है मैग्नीशियम मेटल के साथ और दूसरी है सोडियम मेटल के साथ, जो हमने ऑलरेडी 11th में लर्न की है. ओके, तो देखेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल. नाउ पर्टिकुलरली इफ वी टेक अल्काइल हैलाइड और आरएक्स, हेलोअल्केन या अल्काइल हैलाइड, एंड इफ इट इज रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, तो क्या होता है देखो, इन ड्राई ईथर पर्टिकुलरली ये कंडीशन बहुत ही इसेंशियल है. पर्टिकुलरली ड्राई ईथर मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन. डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज विथ एक्वियस कंडीशन और लिटिल वाटर में स्पॉइल द रिएक्शन एंड वी विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट. वी विल सी दैट. अब क्या होता है देखो, जस्ट सिंपल रिएक्शन है RMgX. क्या हो गया देखो, जस्ट यहां पे कुछ इलिमिनेट तो नहीं हुआ है, पक्का एडिशन ही हुआ है यहां पे, लेकिन डबल बॉन्ड वगैरह नहीं ब्रेक हुआ है. Isn't it? एडिशन कैसा हुआ है यहां पे, मैग्नीशियम मेटल एटम बीच में जाके बैठा है R और X के, जैसे हम फोटो निकालने के लिए लेते हैं सेलिब्रिटी को बीच में. Isn't it? इवन तो कपल इज देयर, दादा है, दादी जी है और कोई है. ओके, तो उनको बीच में लिया जाता है, सीनियर को, इधर है हस्बैंड इधर वाइफ, ऐसे आ जाते हैं. वैसा ही लगता है मुझे RMgX. जब मैं मिलता हूं मेरे स्टूडेंट्स जिनके मैरिज हुए तो वैसा ही करते हो. Isn't it? They give respect to me. So like that. तो ये RMgX में मैग्नीशियम बीच में आ जाता है R और X के, तो इसे क्या कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. व्हाट इज दिस कंपाउंड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. व्हाट इज दैट कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज प्रिपेयर्ड बाय one scientist, Victor Grignard. Now remember my friend, this is one of the very important reaction and very important product which Victor Grignard has given, because later on we will find that the Grignard reagent is considered as a gold in the organic chemistry, because it can be utilized for preparation of so many compounds. जहां पर भी आप जाएंगे वहां पे आप देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बिल्कुल हमें मिलने ही वाली है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ऑफ वॉट एवर द काइंड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ द अल्डिहाइड, फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन्स, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से बहुत ही इजीली प्राप्त हो सकते हैं, और इंडस्ट्रीज में वो सभी कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट. अभी समझो एसीटोन का फॉर्मेशन करना है, डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट विल बी पॉसिबल, एंड यू नो एसीटोन हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. सो एवरी कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट वाज नेम्ड आफ्टर दैट विक्टर ग्रिग्नार्ड, हु हैड गिवन दिस रिएक्शन फॉर फर्स्ट टाइम. ओके, actually the chemist work is really helpful to the entire chemical industry. Now another important thing is that X may be any halogen, यानी यहां पर हम लेते हैं CH3I मिथाइल आयोडाइड प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा, what will happen, we will get the product CH3MgI. And what is this compound? This is known as methyl magnesium iodide. What is this compound? Methyl magnesium
iodide and the same is Grignard reagent. ओके, सिंपल रिएक्शन है. रिएक्शन में जो लर्न करना है हमें, ऐसा कुछ कंसेप्चुअल पार्ट ही नहीं है यहाँ पे. मिथाइल आयोडाइड प्लस मैग्नीशियम, ओनली मैग्नीशियम इज गोइंग इन द मिडल. ओके, और वो CH3MgI दे रहा है. अब यहां पे एक चीज मालूम होना चाहिए, ये जो कंपाउंड है CH3MgI, यहां पे कार्बन और मैग्नीशियम का कोवैलेंट बॉन्ड है और मैग्नीशियम और आयोडीन का आयनिक बॉन्ड है. दिस पर्टिकुलर Mg and I is ionic bond and this particular CH3Mg carbon Mg is a covalent bond. But carbon is joined with the metal and therefore it is known as organometallic compound. Organometallic compound is that where a bond is present between carbon and metal. A bond is present between carbon and metal atom. Carbon and metal atom. ओके, ये अगर है तो उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक. तो यहां पर भी हमें ये पॉइंट बहुत क्लियर मालूम होना चाहिए. यानी समझो मैंने आपको दे दिया सोडियम इथॉक्साइड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या? व्हाट इज सोडियम इथॉक्साइड? पिछली बार हमने देखा था C2H5ONa. यानी यहां पे मेटल तो है, बट वेदर इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक, आंसर विल बी नो. Silver salt of acetic acid CH3COO Ag, whether it is organometallic? No. Why? Because metal is bonded with oxygen. Metal is bonded with oxygen, not with the carbon. तो कभी कभी हमें चीट किया जाता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन MCQ आ जाता है, which among the following are organometallic compounds. उसमें दिया जाता है नंबर A सोडियम इथॉक्साइड, नंबर B सिल्वर एसीटेट, नंबर C Grignard reagent like this CH3MgI मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, नंबर D ऑल ऑफ दिस. और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लिख देते हैं ऑल ऑफ दिस. फंस जाते हैं क्योंकि उनको लगता है सभी सब्सटेंस में मेटल है. सो वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई गॉट एंड दे गिव द आंसर. और एक साइकोलॉजी रहती है हमारे दिल में, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, यही आंसर होना चाहिए. पर ऐसा हरदम नहीं रहता, हरदम नहीं रहता. हमें वो चेक करना पड़ेगा सही क्या है. यहां पे सही क्या है? ओनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटेलिक. तो यहां पे और एक चीज हमें मालूम हो जाएगी, दैट व्हेनेवर कार्बन एंड Mg बॉन्ड विल ब्रेक, then carbon will get both the electrons and magnesium will be losing that and will be getting CH3 minus plus MgI plus. ये बात भी अच्छी तरह से ध्यान में रख लो. यानी कार्बन हरदम हमें बेचारा लगता है, हरदम वो इलेक्ट्रॉन खो देता है. यहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं. कार्बन इज नॉट फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज आयन, कार्बोनियम नहीं बना रहा है, कार्बेनियन आयन बना रहा है. क्योंकि यहां पे ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन और मैग्नीशियम में जो तनाव है उसमें कार्बन में डेल्टा माइनस है और मैग्नीशियम को डेल्टा प्लस है, आयोडीन को तो डेल्टा माइनस है. क्योंकि यहां पे क्या किया है, मैग्नीशियम ने अपना चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन्स ढकेल दिए हैं कार्बन के हाल में. देखो कितना इंपॉर्टेंट है. And that's why this is really very very interesting. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसमें भी कार्बन को जो चार्ज आ रहा है वो डेल्टा माइनस आ रहा है. और पहली बार, अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन रिएक्शन लिखने हैं वहां पे हमको देखना है कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन पॉजिटिव होता है और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप अटैच होता है. व्हाई? बिकॉज दैट इज नेगेटिव. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में और एक बात मुझे ये बतानी है आपको, पर्टिकुलरली मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट.
मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो है, इट इज मोस्ट रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे ज्यादा, और CH3MgI इज मोर रिएक्टिव देन CH3MgBr इज मोर रिएक्टिव देन CH3MgCl। ये हरदम आता है MCQ में, हमें परफेक्टली मालूम होना चाहिए। ओके, बाद में जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का वेटेज बढ़ जाता है, CH3MgI इज मोर रिएक्टिव देन CH3CH2MgI, यानी कार्बन की संख्या बढ़ गई तो रिएक्टिविटी कम हो गई। इट इज मोर रिएक्टिव देन CH3CH2CH2MgI। बिल्कुल आपको ध्यान में आ जाएगा, जितने कार्बन की मात्रा बढ़ेगी उतनी उसकी रिएक्टिविटी कम कम होती जाएंगी। पर रिमेंबर माय फ्रेंड्स, दिस नॉलेज इज वेरी इसेंशियल। ओके, ये आपको बिल्कुल मालूम ही होना चाहिए। आई होप यू हैव गॉट दिस। सो डू लाइक and share this video to your friend circle. We'll meet again in the next video. Till then, goodbye. Take care.